हेलो गाइस, स्वागत है आपका योर फॉर चैनल में। तो आज मैं माय कोल्ड हस्बैंड का पार्ट सेकंड शेयर करने वाली हूँ। गाइस, पार्ट सेकंड शेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी मैंने खुद लिखी है। ये स्टोरी मैंने खुद क्रिएट की है। ये स्टोरी मेरे माइंड में थी। तो आपको अगर ये स्टोरी सुननी है तो आप सिर्फ मेरे चैनल पर ही सुन सकते हैं। आपको ये और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इसे यहीं यूट्यूब पर ही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांग जी कॉलेज को देख रहा था और वो कुछ सोच रहा था। वो अपनी पास्ट पास्ट में कुछ चीज़ याद कर रहा था। तो यहाँ से हम पास्ट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि जब वांग जी अमेरिका में पढ़ रहा था, तभी एक दिन लेट नाइट उसे उसके मॉम डैड का कॉल आता है। और जब वो कॉलर आईडी देखता है तो वो तुरंत ही कॉल उठा लेता है और बोलता है, हेलो डैड। हाँ, बोलिए, आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? तो वहाँ से उसकी मॉम बोलती है, क्यों, क्या मैं अब तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती हूँ? तो ये सुनते ही वांग जी बोलता है, अच्छा मॉम, ये आप हो? कहती है, हाँ, ये मैं ही हूँ। क्यों, अब क्या मैं अब अपने बेटे को कॉल भी नहीं कर सकती? तो वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप भी ना, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आपने मुझे इस वक्त क्यों कॉल किया है? तो उसकी मॉम कहती है, बेटा, मैंने बस तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि अब वो वक्त आ गया है। अब हमें उसे जल्दी घर लाना चाहिए। मैं और वेट नहीं कर सकती। मैं उसे जल्दी घर लाना चाहती हूँ और अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। तो वांग जी कहता है कि मॉम, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना। तो मैं उसकी मॉम कहती है, तो क्या हो गया, तुम यहाँ भी पढ़ सकते हो, तुम वापस आ जाओ, तुम यहाँ पढ़ाई करो। और मैं भी अब अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। तो वांग जी कहता है, पर मॉम, वो भी अभी पढ़ रहा होगा, अभी इतनी क्या जल्दी है? तो उसके डैड उसकी मॉम से फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं, वांग जी, क्या तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना ही करो। मैंने तुम्हारा एडमिशन यहाँ के एक अच्छे से कॉलेज में कर दिया है, तो तुम अब वापस आ जाओ, ठीक है? तो वांग जी अपने डैड को कुछ नहीं बोलता है। वो अपने डैड के आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो अच्छा ठीक है डैड कह के कॉल काट देता है। तो और फिर वो सोचने लग जाता है, ये दिन आ ही गया। मैं नहीं चाहता था कि ये आए, पर ये आ ही गया। और फिर वांग जी को वापस आ जाता है और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तो हम देखते हैं कि वांग जी अब जैसे ही अपनी क्लासरूम में एंट्री करता है, वहाँ उसकी सबसे पहली नज़र विलिंग पे पड़ती है, जो कि होई सांग के साथ ही बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। जैसे ही वो वांग जी क्लास में आता है, सारी लड़कियां उसे देखकर देखती रह जाती है और कहती है, वांग जी। जैसे ही वेलिंग सुनता है तो वो भी वांग जी को ही देखता है, जो कि उसी को देखे जा रहा था। और एक बार फिर से उनकी आई कांटेक्ट होती है और वो दोनों एक दूसरे को बस घूरे ही जा रहे थे। तो यहाँ हुई संग फिर से कहता है, वेलिंग, तुम कहाँ खो गए हो? तो वेलिंग कहता है, कुछ नहीं। तो वांग जी भी अपने सेंस में वापस आता है। वो अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। वो थोड़ा कॉर्नर में जाके बैठता है और सारी लड़कियां वहीं जाके बैठ जाती हैं और वो वांग जी पूरी लड़कियों से घिरा हुआ रहता है। विलिंग और हुई सांग ये सब देख रहे थे। हुई सांग कहता है, इसे तो देखो, ये तो पूरा का पूरा लड़कियों के बीच में घिर गया है। आते ही इसे कितनी इंटेंशन मिल रही है। विलिंग कहता है, छोड़ो, अब हमें उससे क्या लेना देना,
हम अपनी स्टडी पर फोकस करते हैं, देखो टीचर आ रही है। तो हुईसंग चुप हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है। तो जैसे ही टीचर क्लास में एंट्री करती है वो कहती है हेलो स्टूडेंट। सब स्टूडेंट हेलो बोल कर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और उनकी टीचर कहती है तो चलो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जब टीचर के पढ़ाने के बाद जब लंच टाइम होता है तो हुईसंग वीलिंग से कहता है वीलिंग चलो कैंटीन चलते हैं। तो वीलिंग कहता है हाँ ठीक है चलो। तो और वो दोनों चले जाते हैं। वांग जी उन्हें जाते हुए देख ही रहा था और वो सोच रहा था आखिर मैं उसे क्यों देख रहा हूँ बार जब टीचर पढ़ा रही थी तो मेरी नज़र बार बार वहीं जा रही थी, आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। फिर वांग जी कहता छोड़ो मैं भी कैंटीन में जाता हूँ। तो वहाँ वो कुछ लड़कियाँ आती हैं और वांग जी से कहती है वांग जी। तो वांग जी कहता है तो वो कहती है क्या तुम हमारे साथ कैंटीन चलना पसंद करोगे। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे माफ़ करना, मुझे ना कुछ काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो वो लड़कियाँ कहती है क्या, पर क्यों, प्लीज़ हमारे साथ चल लो ना। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे माफ़ करिए मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है। और इतना बोलती वांग जी जल्दी से वहाँ से चला जाता है और वो लड़कियाँ उनसे देखती रह जाती है और कहती हैं आज तो तुमने मना कर ही दिया, लेकिन अगली बार हम तुम्हें अपने साथ लेके ही जाएंगे। तो हमें यहाँ कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुईसंग और वीलिंग बैठे हुए थे और अपना लंच कर रहे थे। हुईसंग कहता है वीलिंग क्या तुम कॉलेज के बाद मेरे साथ नाइट क्लब चलोगे। तो वीलिंग कहता है नहीं हुईसंग मेरे को घर पे कुछ काम है, मैं आज नहीं आ सकता, अगली बार चलेंगे। तो हुईसंग कहता है क्या प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो वीलिंग कहता है नहीं ना मैं नहीं जा सकता। तो हुईसंग कहता है प्लीज़ 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 मेरे लिए वीलिंग। तो वीलिंग कहता है अच्छा ठीक है अब खुश। तो हुईसंग कहता है हाँ। तो वीलिंग कहता है चलो अब हम वापस अपनी क्लास के लिए चलते हैं। जब वीलिंग जा रहा होता है तो वो किसी से टकरा जाता है और फर्श पर गिर जाता है और जब वो बोलता है हे तो वो और कोई नहीं वांग जी होता है। जब वीलिंग उसे देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वांग जी वीलिंग से कहता है क्या तुम देख के नहीं चल सकते हो। तो वीलिंग कहता है क्या मैं देख के नहीं चल सकता कि तुम देख के नहीं चल सकते, तुमने मुझे धक्का मारा है। तो वांग जी कहता है व्हाटएवर और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वीलिंग कहता है हे तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। और वो वांग जी की तरफ भागता है और अचानक ही उसका पैर स्लिप कर जाता है और वह गिरने लग जाता है। वांग जी जैसे पीछे मुड़ के देखता है वीलिंग उसके ऊपर गिर जाता है और उनके लिप्स एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। जब वो दोनों गिरते हैं उन दोनों के बीच किस हो जाता है और हुईसंग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और पूरा कॉलेज कैंटीन में जितने बच्चे थे सब उन्हीं को देखने लग जाता है। तो चले गाइस यहाँ से स्टोरी ख़त्म होती है, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो और गाइस प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।